हे गाइस, नमस्ते, सलाम, आदाब। सभी लोग अपने घरों में ही रहें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अदरवाइज प्लीज़ आप सभी अपने अपने घर में रखें। अपने आप को सुरक्षित रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और घर में रह कर के इंजॉय करें ना हमारे वीडियोस। क्या बुरा है? अगर हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो पूरी सावधानी के साथ ही जाएं। मास्क लगा करके, सोप रखें, बार बार अपने हाथ धुलें, ये सारी चीज़ों का ख्याल बहुत ही ज़्यादा रखिए आप। एंड यस, अभी जो हम वीडियो देखने वाले हैं ये कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार वीडियो नहीं है। यहाँ पे ये वीडियो है अपनी गरीबी के दिन याद कर रोए खेसारी लाल यादव। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है उनका एंड ये आया है 4 साल पहले लहरें भोजपुरी पर चैनल पर। तो मैं अभी ये वीडियो देखने वाली हूँ, मैंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है। तो शुरू करते हैं वीडियो एंड देखते हैं कि कैसा रहा सफ़र खेसारी जी का। मैं ये जानती हूँ कि कोई भी अगर ऊपर उठता है तो वो नीचे से ही उठता है। अगर मैं भी कहीं ऊपर उठूँगी, कहीं जाऊँगी तो बट ऑब्वियसली मैं भी, ये नीचे है, ये जो मेरा फ्लोर है, मैं यहीं से ऊपर जाऊँगी। मतलब अभी जिस स्टेज पर हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं खेसारी जी का इंटरव्यू। शुरू करते हैं वीडियो। 1 2 3 सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अपनी जब गरीबी देखता हूँ ना तो मेरे आंखें भर जाते हैं और मैं रोने लगता हूँ, क्योंकि मैं सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। कभी मैंने सपना, एक तो सपना होता है ना। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ मुझे दूसरे के घर में पैदा की और पापा कमाने वाले एक थे और पापा मेरे चना बेचते थे। बारिश में मेरा घर ढह गया था और घर में रहने की संभावना थी ही नहीं। तो बगल के ईंट का घर था, मेरे अपने गांव के थे वो, तो उनके घर में ही मेरा जन्म हुआ था शायद, ऐसी माँ बताती है मेरी। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ पल ऐसी होती है कि मैं अपने पापा का जो मेहनत देखा। जो मेरे पापा, ऐसे बाप हर इंसान को मिले, ऐसी माँ हर इंसान को मिले कि जो अपने बच्चों के लिए इतनी सारे कष्ट उठाकर। हम 3 भाई हैं, अपने सगे 3 भाई हैं। हमारे चाचा के 4 लड़के हैं, 7 भाई, इसलिए मैं 7 भाई बोलता हूँ कि उस गरीबी में माँ ने ही मेरे चाचा के भी 4 लड़कों को पाला और बड़ा किया। और उस स्थिति में एक पैंट होता था जो मेरे बड़े भैया भी पहनते थे, वो खोलते थे तो उसके बाद वाले भैया पहनते थे, वो खोलते थे तो उसके बाद वाले, जब सब लोग पहनकर फाट जाता था और सबसे ज़्यादा वो बैक पे फाटता था और उसके बाद मुझे पहनने को मिलता था, क्योंकि सबसे छोटा था मैं। तो ट्रांसफ़र होता था ऐसे, हम लोग को एक ही कलर का हर आदमी को कपड़ा, शादी वादी होता था ना, किसी घर में बड़े भैया की शादी हुई थी तो एक ही कलर का हम 7 भाई को सिलवाया गया कपड़ा, क्योंकि वो पहले सिलाता था पैंट। और मेरे पापा इतना मेहनत किए कि वो दिन में चना बेचते थे और रात में गार्ड का काम करते थे, कंपनी में कहीं गार्ड की भी नौकरी करते थे। तो सोते नहीं थे पापा, वही आते थे सुबह, तो 6 बजे सुबह आते थे पापा और 6 से लेकर 7 8 9 बजे तक सोते थे। फिर मंडी जाते थे, सामान लाते थे, प्याज, सड़ा हुआ प्याज पापा लाते थे, उसको सड़ा हुआ निकाल के जो अंदर का गुद्दा होता था ना, तो उनको फ्री में मिल जाता था। तो फ्री में मिल जाता था तो सड़ा हुआ ही प्याज मंडी में जो फेंक देते हैं ना, वो उठाते थे पापा और वो लाते थे और सड़ा हुआ सब ऊपर से हटा के अंदर की गुद्दा निकाल कर उसको काटते थे और चना में बनाकर पापा बेचते थे। तो पापा 150 200 कमाते थे। फिर मम्मी मेरी वहाँ साथ रहने लगी। मम्मी साथ रहनी, मुझे गांव पे छोड़े, मम्मी ने छोड़ा कि मैं 6 साल का था तब से मैं गांव पे चाचा के साथ रहने लगा। मम्मी मुझे 6 साल में ही छोड़ के दिल्ली रहने लगी, क्योंकि पापा को बना खिलाने वाला कोई नहीं था। एक छोटा सा झोपड़ी था, संजय कॉलोनी एक जगह थी मेरी, ओखला में, दिल्ली में। तो वहाँ पर पापा एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। और वो गरीबी जब मैं याद करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि दुनिया में हर बाप ऐसा किया है कि नहीं, लेकिन मेरे पापा ने जो मेरे लिए और मेरी मम्मी ने किया है
वो चाना बेचकर उन्होंने पैसा मुझे दिया था कि बेटा जाओ कैसेट कराओ, तुम्हारा अगर इच्छा यही है तो। और मैं कराया था कैसेट। वो कैसेट सुपर फ्लॉप थी, 12,000 रुपये की अहमियत थी। 2004 या 5 ऐसा ही कुछ था, 2005-6 में। तो 12,000 रुपये की एक अहमियत थी और 12,000 रुपये मेरा सुपर फ्लॉप कैसेट हो गया। फिर कैसेट पापा ने बोला कि बेटा हिम्मत मत हारो, मैं हूँ ना कमाने वाला पगला, तुम क्यों दिल छोटा करते हो? तुम्हारा जब इच्छा है जो तुम गायक ही बनो तो तुम बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और पापा ने 2 बार मुझे पैसा दिया, एक बार 12,000 दिया, एक बार 15,000 दिया। वो 25,000 की उस समय अहमियत थी, बहुत बड़ी अहमियत थी 25,000 की। और दोनों कैसेट मेरा सुपर फ्लॉप हो गया। लेकिन जब मैं फिर तीसरा कैसेट गाया तो 25,000, जिसमें जो पापा ने मुझे 8,000 रुपये दिए थे। बाकी के पैसे मैं शो करता था तो मुझे 1,100 रुपये 500 रुपये इस टाइप से मिलते थे। और मैं रामायण महाभारत का गायक था। तो उस समय मैंने पैसा कुछ इकट्ठा किया था, तब मैं कैसेट गाया। और वो कैसेट मेरा छपरा, सिवान, गोपालगंज 3 जिला में अच्छा बजा। माय गॉड, हे भगवान। मैं क्या बोलूँ इस बारे में मुझे नहीं पता। मतलब सच में कि इतना सारा स्ट्रगल होता है लोगों की लाइफ में। अगर किसी के पास ये वाला पूरा वीडियो हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पूरा वीडियो, क्योंकि 5 मिनट का ही था, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पाई। तो शायद सभी के माँ बाप ऐसे ही होते हैं। शायद हर कोई अपने बच्चों के लिए जितना ज़्यादा हो सके, जितना कर सकूँ मैं उतना ही करते हैं। मैं आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो शायद मैं भी यही सोचती हूँ अपनी बेटी के लिए कि उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए कितना कर सकते हैं। और लेकिन इनके पिताजी का स्ट्रगल, और इतनी गरीबी में भी पैसे निकाल करके देना, कहीं से पैसे अरेंज करके देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कि हम जैसे लोग जो थे मिडिल क्लास फैमिली के लोग, हम लोग भी किसी को नहीं बोल सकते कि नहीं आप जा कर के, हमारी फैमिली में से किसी को नहीं बोल सकते कि आप जा कर के, अगर आपका सपना सिंगर बनने का है तो आप सिंगर बनो। मुझे नहीं लगता ऐसा इतना बड़ा दिल हमारा भी होता है कि हम भी कह सके कि अपने बच्चों को कि आप करो करके। बट देन क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पैसे वेस्ट हो जाएंगे हमारे। आज ये तब की बात है, 2004 या इस तरीके की किसी टाइम की बात है। तो लेकिन आज भी 25,000 रुपये की अहमियत है आज भी। लेकिन अगर आज इतनी अहमियत है तो आज से 10 साल पहले तो कितनी ज़्यादा अहमियत रही होगी, मैं समझ सकती हूँ। तो ये बहुत बड़ा दिल है उनके पिताजी का कि उन्होंने इतना पैसा प्रोवाइड किया, उन्होंने इतना पैसा दिया कि आप करो। हैट्स ऑफ। एंड के सारे आज जो सुपरस्टार बन चुके हैं, आई मीन ये उनकी मेहनत, उनका हार्डवर्क, उनके माता पिता का हार्डवर्क और सबकी ब्लेसिंग्स हैं जो शायद आज वो इस जगह पे हैं और पूरे इंडिया में मतलब छाए हुए हैं। और पूरे इंडिया में लोग उनको जानते हैं, पूरे इंडिया में लोग उनको मानते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट यूपी एंड बिहार। अगर आप रैंकिंग्स देखेंगे तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बताया है कि हाँ, और मैंने देखा भी है, उन्होंने मुझे बताया तो कि अभी की डेट में खेसारी जी की रैंकिंग पूरे इंडिया में 2nd या 3rd या 4th इन्हीं रैंकिंग्स में रहती है। तो ये बहुत कुछ अचीव करके वो यहाँ पे पहुँचे। एंड आई एम रियली आई रियली फील कि हाँ, हर किसी को ऐसे मौके मिलने चाहिए और हर किसी को ऐसे माता पिता मिलने चाहिए कि वो आप जो सपना देखते हैं, आप जो करना चाहते हैं उसको आपको करने में हेल्प करें। मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर किसी के पास इस वीडियो का पूरा क्लिप होगा तो आप मुझे ज़रूर लिंक शेयर कीजिएगा। एंड यहाँ पे मैं वाइंड अप करती हूँ अपना वीडियो। एंड अगर आप चैनल पे नहीं होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।